नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल। साथियों, सत्ता का अहंकार क्या होता है, सत्ता का नशा, सत्ता की हनक, सत्ता की भूख क्या होती है और सत्ता का दुरुपयोग कैसे किया जाता है, वह अगर देखना है तो महेंद्र भट्ट के पास चले जाइए। महेंद्र भट्ट इन दिनों बिलबिलाए और तिलमिलाए हुए हैं और जो मर्जी वह कह रहे हैं। अलग अलग बयान उनके चर्चाओं में हैं। प्रेमचंद अग्रवाल के बाद अगर कोई विवादों में है तो महेंद्र भट्ट ही हैं। अब भट्ट ने पहाड़ों का स्वाभिमान, पहाड़ों की अस्मिता के लिए आवाज उठाने वालों को सड़क छाप कहकर गाली दी है। 2027 का चुनाव आने वाला है। सड़क छाप अनेकों नेता किसी न किसी विषय को लेकर अब आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और सबसे दुख इस बात का कि व्यक्तिवादी राजनीति का केंद्र कल गैरसैंण बना है। विकास के किसी विषय को लेकर अगर गैरसैंण का आंदोलन होता है तो मैं कहता हूँ हाँ, विपक्ष ने एक विषय जनता के सम्मुख लाकर और सरकार को बाध्य किया है। लेकिन मंत्री को हटाओ, मंत्री बनाओ, फलाने ये बोल दिया, पहाड़ मैदान का स्वरूप को खड़ा करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार के आंदोलनों को जनता, उत्तराखंड जनता बुद्धिजीवी जनता है, वो समय आने पर उनको जवाब देती है। उत्तराखंड से राज्यसभा के सांसद, उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का यह बयान आपने सुना। महेंद्र भट्ट पहाड़ों के स्वाभिमान के लिए आवाज उठाने वालों के लिए क्या कुछ सोचते हैं। महेंद्र भट्ट को लगता है कि गैरसैंण में पहाड़ी अस्मिता के लिए आवाज उठाने वाले सड़क छाप नेता हैं। महेंद्र भट्ट को लगता है कि चुनाव की अगर आहट मिली है तो नेतागिरी करने वाले गैरसैंण में इकट्ठा होने लगे हैं। महेंद्र भट्ट को लगता है कि उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ आवाज उठाने वाले व्यक्तिवादी राजनीति कर रहे हैं। महेंद्र भट्ट की ही माने तो गैरसैंण में 6 मार्च को हुई पहाड़ी स्वाभिमान रैली में सड़क छापों का जमावड़ा लगा था। ये वही महेंद्र भट्ट हैं। इनको जब वोट मांगने की इनकी नौबत आती है तब यह आंसू बहाने लगते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में क्योंकि सत्ता का अहंकार सिर पर चढ़कर बोल रहा है, इसीलिए जो मर्जी ये वो कह रहे हैं। माननीय भट्ट जी, आप इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि मंत्री को हटाने के लिए किसी का कोई इंटरेस्ट थोड़ी है। मंत्री ने इस प्रकार की अयोग्यता अर्जित कर ली है कि जिससे उनको मंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए यहाँ के लोग इस बात के लगे हुए हैं कि मंत्री को हटाइए और आपकी सरकार माफी मांगे। और जो आप ये लोगों को धमकी दे रहे हैं कि फिर 2027 में चुनाव आएगा फिर देखेंगे, ये यहाँ के आंदोलन को, यहाँ के आंदोलनकारियों को, यहाँ के जनमानस को ये धमकी आप मत दीजिए। मैं कई बार कह चुका हूं, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मनस्थिति क्या हो गई है कि ये सीधे सीधे अब जो है धमकियों पे आ गए हैं कि हम 2027 में देखेंगे। फिर क्या देखेंगे? और आपने 2027 की जो धमकी दी है, उस 2027 की धमकी को सब लोग स्वीकार करते हैं और देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। महेंद्र भट्ट का यह बयान उस समय आया है जब एक तरफ राज्य में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर गहरी नाराजगी पनपी हुई है, तो दूसरी ओर पीएम मोदी और सीएम धामी उत्तराखंड में 12 मासा पर्यटन के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। ऐसे में महेंद्र भट्ट का यह बयान क्या सूबे के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ भड़की हुई नाराजगी को और भड़काएगा या नहीं भड़काएगा? यह भी सभी को याद है कि इन्हीं महेंद्र भट्ट साहब ने जब प्रेमचंद अग्रवाल वाले मसले में आवाज उठाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी थी, तो तब क्या इनका हाल हुआ था? ऐसे में सवाल यह है कि क्या प्रदर्शनकारियों को सड़क छाप कहकर महेंद्र भट्ट पहाड़ी अस्मिता के लिए सवाल उठाने वालों का अपमान कर रहे हैं, वो भी तब जबकि समूचे राज्य में अपने गीतों से आंदोलन की अलग जगाने वाले, सूबे में जन भावनाओं को अपने गीतों में पिरोकर सत्ता के कानों तक पहुंचाने वाले गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी खुद गैरसैंण चलने का आह्वान करते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि महेंद्र भट्ट की नजरों में नरेंद्र सिंह नेगी भी सड़क छाप हो गए हैं, या फिर नरेंद्र सिंह नेगी के आह्वान पर जुटे हजारों पहाड़ के नागरिक वो सड़क छाप हो गए हैं? क्योंकि जिस आंदोलन की सड़क पर चलकर समूचा राज्य अपनी पहचान बना पाया है, क्या यह मान लिया जाए कि सूबे के तमाम नागरिकों और नेताओं को महेंद्र भट्ट ने एक झटके में सड़क छाप बना दिया है? महेंद्र भट्ट का यह राजनीतिक बयान भले ही परिपाटी के अनुरूप हो सकता है, लेकिन सच ये भी है कि सूबे के लोगों का मौजूदा मिजाज और उनकी राजनीतिक परिपाटी महेंद्र भट्ट के बयान से क्या इत्तेफाक रखेगी, इसकी उम्मीद तो नहीं की जा सकती है। साथियों, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबर या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से हमारा सहयोग जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।